हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 11th स्टैंडर्ड का न्यू चैप्टर दैट इज काइनेमेटिक्स 1D मोशन। तो ये लेक्चर में हम लोग करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अच्छे से देखो वीडियो, नोट्स बनाओ, तुमको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते, नोट्स बनाना शुरू करो। सी फर्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक पार्टिकल है विच इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तो मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है विच इज कॉल्ड एज पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग है एक स्पेस में उसके कोऑर्डिनेट्स कि वो पार्टिकल कहां पर है, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। मतलब अगर मैं यहां पर कहीं पे तो ओरिजिन ले लूं 0,0, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन ये जो ए है ये कहां पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन। ठीक है, तो अगर पार्टिकल मूव हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, पार्टिकल देख कैसे मूव हो रहा है। सपोज पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, ये ऐसे गया, ऐसे घूम फिर के इधर पहुंचा। ठीक है, तो पार्टिकल ए से बी गया लेकिन उसका पाथ कुछ ऐसे। तो ये जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब क्या, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट देख क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ये शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position is called as displacement। और एक चीज डिस्टेंस जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे दैट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करेक्ट है, तो फिर से एक बार क्विकली, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, ठीक है। इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सी एग्जांपल 1, A man has to go 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ मतलब ऐसे 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 50 मीटर। तो पार्टिकल इधर से शुरू हुआ, फिर बाद में क्या है, इट गोस 40 मीटर ड्यू ईस्ट। ईस्ट में 40 मीटर, तो ईस्ट में 40 मीटर, तो ये 40 मीटर ड्यू ईस्ट। एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, तो 20 मीटर ड्यू साउथ। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। मतलब ये उसका फाइनल पोजीशन जो है वो घर से निकला और अपने फील्ड पर जा रहा है। सो वो पहले नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर साउथ गया। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज डिस्टेंस ही हैज टू वॉक। सो डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ। मतलब वो पहले ए टू इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। सो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 50 प्लस 40 प्लस 20, कितना आएगा टोटल, 110 मीटर। तो ए पार्ट का आंसर विल बी 110 मीटर। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट।
तो मुझे ये वाला पार्ट फाइंड करना है। तो ये वाला पार्ट देख कैसे फाइंड करेंगे, इजी है, ज्योमेट्री। इधर देख, सी ये 20 मीटर है, तो मुझे बता इधर से अगर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा, ये 30 मीटर होगा। तो ये ट्राइंगल अगर मैं फिर से यहां पर ड्रॉ करूं, तो देख ये ट्राइंगल ये 30 मीटर है, मुझे ये फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ये जो साइड है, ये वाला साइड देख, ये वाला साइड, ये साइड, ये कितना है देख, ये और ये इक्वल है, तो ये होगा 40 मीटर। दैट मींस ये साइड इज 40 मीटर। तो एज यू कैन सी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और पाइथागोरस से आई कैन फाइंड दिस साइड विल बी √30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो ये कितना होगा देख, ये होगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये आएगा कितना 900 प्लस 1600 बराबर, तो ये होगा 2500, और 2500 का रूट आएगा 50 मीटर। तो ये हुआ अपना डिस्प्लेसमेंट बाय द मैन। अब इसी प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 में मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक is 10 centimeter long. Find distance and displacement of the tip of minute hand. तो minute hand की टिप का distance and displacement हमको find करना है। तो यहां पर देखो, पहले मैं ड्रॉ करता हूं क्लॉक, ये हुआ अपना क्लॉक, ठीक है। तो ये केस 1। अभी देख कहां से कहां तक, पहले टाइम है 6 AM, तो मिनट हैंड ड्रॉ करता हूं, तो 6 AM मतलब क्या, एक आर हैंड यहां पर होगा, और मिनट हैंड जो है वो इनिशियली यहां पर होगा 6 AM, करेक्ट। ये इनिशियल पोजीशन है। बाद में कहां पर हुआ, बाद में टाइम हुआ है 6:30 AM, तो 6:30 AM मतलब बाद में मिनट हैंड यहां पर होगा। दैट मीन्स मिनट हैंड इधर से इधर तक ट्रेवल किया है। सो टिप देख, मिनट हैंड का टिप पहले यहां पर था बराबर, बाद में मिनट हैंड का टिप यहां पर पहुंचा, तो मिनट हैंड की टिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी, ये जो सरकमफरेंस है सर्कल का उसका हाफ, मतलब पाई आर। रेडियस ऑफ टिप या रेडियस ऑफ मिनट हैंड इज 10 सेंटीमीटर, तो यह आएगा 10 पाई सेंटीमीटर। इतना इजी है। तो ये हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये हुआ पार्ट ए का आंसर, इजी है। सेकेंड पार्ट 6 AM to 7 AM, तो 6 AM to 7 AM, एरिक 6 AM मतलब आर हैंड यहां पर है और मिनट हैंड यहां पर है, ये 6 AM है। 7 AM मतलब आर हैंड यहां पर है और मिनट हैंड जो है ये पूरा घूम के इधर पहुंचा। समझ में आ रहा है क्या, देखो एकदम इजी। तो ये जो टिप है पूरा घूम के इधर आया है, सो उस टिप ने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया, पूरा सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो ये आएगा 2 पाई आर, तो ये आएगा 20 पाई सेंटीमीटर। अभी देख डिस्प्लेसमेंट, जब 6 बजे थे तब टिप यहां पर था इनिशियल पोजीशन, और 7 AM को फिर से टिप इधर ही आएगा, तो यही है अपना फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, देयरफॉर उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। मतलब जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। थर्ड केस तुम लोग खुद से ट्राई करो। अभी सी नेक्स्ट एग्जांपल, अ मस्कीटो नेट ओवर अ 7 feet 4 feet बेड
is 3 feet high। तो ये 3 डायमेंशन में, तो पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। तो मस्कीटो बेड का जो नेट है, मस्कीटो नेट, वो कुछ ऐसे होगा, ये देख, समझ में आया? ऐसा कुछ मस्कीटो नेट होगा। अभी इसके डायमेंशंस देख क्या गिवन है, 7 फीट, मतलब लेंथ ऑफ दिस बेड इज 7 फीट, 4 फीट मतलब ब्रेड्थ ऑफ दिस बेड इज 4 फीट, और उसका हाइट जो है दैट इज 3 फीट। करेक्ट है? अभी क्वेश्चन में देख क्या पूछा है, द नेट हैज होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड। तो सपोज यहां पर होल है, विच अ मस्कीटो एंटर्स द नेट, यहां से मस्कीटो अंदर एंटर करेगा, इट फ्लाइज एंड सिट्स एट डायगोनली ऑपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट, मतलब इधर से एंटर करेगा और डायगोनली ऑपोजिट इस कॉर्नर पे वो मस्कीटो जाके बैठेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब मस्कीटो ने इधर से उधर तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। करेक्ट? सी, ये जो है दिस इज फ्रंट फेस ऑफ दिस नेट और ये इज बैक फेस ऑफ द नेट। करेक्ट? तो मस्कीटो के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, देख ये सही है क्या, इधर से डायरेक्ट वो इधर पहुंचा, बराबर। ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड को ना अलग कलर करता हूं, मतलब थोड़ा सा फील आएगा। ये फ्रंट साइड ऑफ द नेट है, तो मस्कीटो इस कॉर्नर से डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पे जाके बैठ गया। तो मुझे फाइंड करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब मुझे ए बी लेंथ फाइंड करना है। तो ठीक से देख, ये लेंथ इज नथिंग बट, ये ट्राइंगल अच्छे से देख, अभी इधर से ये और ये एक दिख रहा है कैसे गया वो, ये वाला ट्राइंगल देखो अच्छे से, ये देख ये ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल पे अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो तुमको दिखेगा कि ये जो इस ट्राइंगल का बेस है दैट इज नथिंग बट ये 7 फीट, ये 4 फीट, ये दोनों जो है ये परपेंडिकुलर है यहां पर, देख ये एक दूसरे को यहां पर परपेंडिकुलर है। तो दिस बेस इज नथिंग बट 7 फीट और 4 फीट का पाइथागोरस। तो ये बेस जो होगा वो होगा √7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, 49 प्लस 16, तो ये कैलकुलेशन आएगा √65। और हमको पता है ये हाइट ऑफ दिस मस्कीटो नेट इज 3 फीट। तो ये जो साइड है दिस विल बी ये दो साइड्स का पाइथागोरस, मतलब ये होगा √65 का स्क्वायर दैट इज 65 प्लस 3 का स्क्वायर। सो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, देख ये आएगा 65 प्लस 9 74, सो दिस विल बी √74 फीट। आई होप एकदम क्लियर इमेजिनेशन हुआ होगा कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है। अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड is nothing but total distance covered by the particle divide by total time, ये होगा एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये होगा एवरेज वेलोसिटी। करेक्ट? सिर्फ डिफरेंस क्या है देख, यहां पर वी हैव टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यहां पर वी हैव टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पर वी हैव डिस्टेंस।
और एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर यहां पर वी हैव डिस्प्लेसमेंट। इफ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक से सुना, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, इन स्ट्रेट लाइन without changing direction, then डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। करेक्ट है, मतलब पार्टिकल सपोज ए से बी ट्रेवल कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो ए टू बी डिस्टेंस कवर्ड ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन, और ए टू बी डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बाकी ऑल केसेस के लिए, बाकी ऑल अदर केसेस डिस्टेंस is always greater than displacement, correct है। therefore if particle is moving in straight line without changing direction, distance अगर displacement के equal है, so distance अगर displacement के equal है, तो average speed जो है that will be equal to average velocity, and बाकी all cases के लिए एवरेज स्पीड जो है दैट विल बी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये देख समझ में आया क्या? करेक्ट। तो बुक्स में ना व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डिस्टेंस बोल या डिस्प्लेसमेंट बोल दोनों सेम होगा, स्पीड बोल या वेलोसिटी बोल दोनों सेम होगा। करेक्ट, ओके। मतलब क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस फाइंड कर फॉर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर फॉर एवरेज वेलोसिटी। अभी हम लोग इस पर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देखते हैं और ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सी एग्जांपल, a man walks at a speed of 6 km per hour for 1 km। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो a man walks सिक्स किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर उसका स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। तो B to C इज 1 किलोमीटर। वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द वॉक ऑफ 2 किलोमीटर, मतलब वी हैव टू फाइंड A से C तक व्हाट इज एवरेज स्पीड। अभी यहां पर पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम। ठीक है, ओके। तो कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगेन यहां पर लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी मुझे बताओ, ये दोनों में से डायग्राम में हमको क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों में से डायग्राम में हमको दिखाई दे रहा है कि A टू B 1 किलोमीटर है, B टू C 1 किलोमीटर है, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 किलोमीटर। देख कितना इजी है ये। करेक्ट। अभी मुझे फाइंड करना है टाइम। तो टाइम के लिए यहां पर डेटा देख क्या गिवन है, क्लियरली गिवन है कि A टू B उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आ रहा है और ये 1 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो मुझे बता, इस सेक्शन के लिए कैन आई अप्लाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? करेक्ट। यहां पर स्पीड कितना है? 6, इधर से इधर तक डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। सो टाइम आएगा 1/6 आवर। देख कितना इजी है।
सिमिलरली बी टू सी डायरेक्टली यूज करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बी टू सी जाने में टाइम लगेगा 1/8r. Therefore total time will be t1 plus t2 which is equal to 1/6 plus 1/8. तो कैलकुलेशन कितना आएगा देख, 8 plus 6/48. तो ये होगा 8 plus 6 कितना होगा 16 14/48. इसको कटिंग कर देते इधर, सो 2 8 नहीं 2 7 24, तो ये आएगा 7/24r. करेक्ट है. तो ये टोटल टाइम है. टोटल टाइम मतलब ए से सी तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो ये टोटल टाइम इधर सब्स्टिट्यूट कर दें. सो ये होगा 7/24r. तो ये हो जाएगा 2 × 24/7 विच इज 48/7 किलोमीटर पर आर. करेक्ट है. तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. डेटा अच्छे से देखना है. छोटे छोटे सेक्शन के लिए हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, वहां से जो अननोन क्वांटिटी है वो फाइंड करेंगे एंड वी विल सब्स्टिट्यूट. अच्छे से देख लो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम. सी नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल अच्छे से पढ़ो क्या गिवन है. मैं साइमल्टेनियसली डायग्राम भी ड्रॉ कर लेता हूं. A train travels from P to Q with uniform velocity of 40 km/h. So train is traveling from P to Q with uniform velocity of 40 km/h. And from Q to P, फिर से फ्रॉम Q to P एट 30 km/h. If distance between PQ is 120 km, find average velocity. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अभी देखो ट्रेन जो है वो P से शुरू हुआ, Q तक गया और वापस ट्रेन रिटर्न आई. दैट मीन्स इनिशियल स्टेशन वॉज P, फाइनल स्टेशन इज ऑल्सो P. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, बिकॉज इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों कैसे सेम है. सो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी होगा 0. समझ में आ रहा है. करेक्ट. अभी फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है. एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. So total distance upon total time. So total distance कितना कवर्ड है. पहले ट्रेन P से Q गई, कवर हुआ 120 किलोमीटर. बाद में ट्रेन वापस Q से P गई तो कवर हुआ 120 किलोमीटर. So total distance covered is 240 किलोमीटर. अभी टोटल टाइम पहले हम लोग लिखेंगे P to Q. देखा P से Q, P से Q स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो T1 आएगा 3r. फिर Q से P, जब पार्टिकल या ट्रेन Q से P जाएगी तब स्पीड 30 है. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम कितना आया 4r. मतलब P से Q जाने के लिए 3 आवर्स लगे, Q से P आने के लिए 4 आवर्स लगे. सो टोटल टाइम लगा 7 आवर्स. सही है. देयरफॉर एवरेज स्पीड आएगा 24/7 किलोमीटर पर आवर.
इतने इजी प्रॉब्लम्स है, अगर तुम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करोगे। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सी अ पर्सन travels along a straight road in same direction for first half time with speed v1, मतलब इधर से इधर तक it travels with in same direction for first half time, that means suppose यहां पर टाइम t है, करेक्ट, एंड और कितने स्पीड से, v1 स्पीड से, एंड सेकेंड हाफ टाइम मतलब सेम टाइम विथ स्पीड v2, मतलब टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हुआ 2t। अभी फिर से देख, टोटल टाइम 2t है, उसमें से फर्स्ट हाफ टाइम मतलब t और सेकेंड हाफ टाइम मतलब t। तो फर्स्ट हाफ टाइम में वो v1 स्पीड से डिस्टेंस कवर करेगा और सेकेंड हाफ टाइम में वो v2 स्पीड से डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी v in इज गिवन बाय, तो ये ऑप्शंस है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हम लोगों ने इधर फाइंड कर लिया, मुझे फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अभी फर्स्ट सेक्शन के लिए एवरेज स्पीड गिवन है v1, तो इस सेक्शन के लिए वी विल यूज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आएगा, देख डिस्टेंस आया vt, मतलब डिस्टेंस a टू b इज vt, v1t। सिमिलरली इस सेक्शन के लिए वी विल अप्लाई स्पीड इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस इज s2, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 2 कितना आया, v2t। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब s1 प्लस s2। तो ये आएगा v1t प्लस v2t। Therefore, average velocity will be total displacement divided by total time. So time cut, तो आंसर आएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट रोड, ठीक है, पर्सन ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट रोड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन फॉर हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1। तो हाफ डिस्टेंस मतलब सपोज a टू c जाना है उसको, तो हाफ डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस वो कवर करेगा विथ वेलोसिटी v1 और ये इक्वल डिस्टेंस, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2। सो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ v2। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या करता हूं, इसको s लेते, इसको s लेंगे। सो टोटल डिस्टेंस इस केस में देख कितना आएगा, या टोटल डिस्प्लेसमेंट ये आएगा 2s, करेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम में हमको फाइंड करना है टोटल टाइम, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा इधर टाइम कितना है, इधर टाइम कितना है, और टोटल टाइम आएगा t1 प्लस t2, एकदम इजी, करेक्ट है, सिंपल। तो इधर देख, तो सेम ये सेक्शन के लिए वी विल अप्लाई स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, स्पीड वेलोसिटी इक्वल है, तो कोई भी वर्ड यूज करो फर्क नहीं पड़ता।
सो यहां से मुझे मिलेगा T1 इज S अपॉन V1. सिमिलरली यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो टाइम विल बी S अपॉन V2. सब्स्टिट्यूट करो. सो टोटल टाइम यहां पर आएगा S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2. सो दिस विल बी S कॉमन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2. सो एवरेज वेलोसिटी आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. देख S यहां पर हुआ कैंसल. इधर एलसीएम लो नीचे, तो ये आएगा 2 अपॉन एलसीएम. देख क्या आएगा, ये आएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 V2. तो नीचे इसको डिवाइडेड बाई V1 V2 और ये डिवीजन वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ये बनेगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? देख यहां पर ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन डी. आई होप कि यहां तक लेक्चर सबको एकदम क्लियर समझ में आया है. तो जाने के पहले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग खुद से ये प्रॉब्लम सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा. ठीक है, मैं हेल्प करता हूं थोड़ा सा. बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस. 1/3 ऑफ डिस्टेंस मतलब इसको अपन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. सो 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस मतलब सपोज ऐसे करते 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो लेट दिस बी S, ये S और ये S. मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 3S. ठीक है, फर्स्ट 1/3 इज बाय V1, दूसरा इज बाय V2, रिमेनिंग डिस्टेंस बाय V3. वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी. इसको खुद से सॉल्व करो, एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करो. जनरली मैं सजेस्ट करूंगा कि जिसको काइनेमेटिक इक्वेशंस आते हैं वो लोग ये प्रॉब्लम देखो. मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. वो लोग ये प्रॉब्लम देखो. जिसको काइनेमेटिक इक्वेशंस नहीं आते तो पहले नेक्स्ट लेक्चर देखो जिसमें मैंने काइनेमेटिक इक्वेशंस एक्सप्लेन किए हैं और उसके बाद यू कैन अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम. ठीक है, सी बिटवीन 2 स्टेशंस अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट. तो यहां पर डायग्राम देख कैसे ड्रॉ करता हूं मैं. तो ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट. तो इधर से ट्रेन एक्सेलरेट करेगा विथ सम एक्सेलरेशन u a इक्वल टू 0 एंड देन मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड. मतलब क्या, एक्सेलरेट करेगा. सपोज B पॉइंट तक एक्सेलरेट करेगा. यहां पर ट्रेन का स्पीड होगा v. तो B टू C तक ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा और बाद में इट फाइनली रिटार्ड्स. तो यहां पर डिसेलरेशन होगा और इस स्टेशन पे इट विल कम टू रेस्ट. बच्चों देखो समझ में आया क्या? यहां पर एक्सेलरेशन होगा, यहां पर रिटार्डेशन होगा. मतलब यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन. करेक्ट है. तो ये 2 स्टेशंस के बीच में ये मोशन है. तो यहां पर वी हैव एक्सेलरेशन, देयरफॉर वी हैव टू यूज काइनेमेटिक इक्वेशन. ये याद रखो, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन व्हेन वी हैव एक्सेलरेशन हम लोग क्या यूज करेंगे? काइनेमेटिक इक्वेशन. तो देख पहले हम लोग लिखेंगे फ्रॉम A टू B. ये देख A टू B हमको फाइंड क्या करना है? और डेटा है ना. इफ रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज 1:8:1 मतलब यहां पर टाइम लगेगा T, यहां पर 80, यहां पर T. देख कितने सुंदर हम लोगों ने डेटा लिखा है. एंड मैक्सिमम स्पीड अटेंड. तो मुझे बताओ ये मैक्सिमम स्पीड होगा बराबर ना. ट्रेन एक्सेलरेट करेगा
जब तक एक्सेलरेट करेगा उस फाइनल मूवमेंट पे मैक्सिमम स्पीड होगा, तो ये मैक्सिमम स्पीड होगा ट्रेन का। देन व्हाट इज एवरेज स्पीड ओवर होल जर्नी, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, ठीक है। ओके, सी ए टू बी, अभी हम लोग फाइंड करेंगे ए टू बी डिस्टेंस। गिवन डेटा देख, u इज इक्वल टू 0 इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड इज इक्वल टू 60, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a, और टाइम कितना है, टाइम इज t। तो कौन सा इक्वेशन यूज करूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो s इज इक्वल्स टू, ये s1 बोल देते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 है, तो ये आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ये हुआ s1, ठीक है। अभी s2, इधर देखो, इधर से इधर तक पार्टिकल इज मूविंग, ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो यहां पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं स्पीड इक्वल टू, ये डिस्टेंस s2 है, s2 अपॉन टाइम, देयरफॉर s2 आएगा v इंटू 80, v कितना है 60, तो ये आएगा 60 480 इंटू टी, करेक्ट है क्या, देखो एकदम सिंपल, ये हुआ s2। अभी इस सेक्शन में डिसेलरेशन है, तो यहां पर अगेन डेटा लिखता हूं, फ्रॉम c टू d, इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड मतलब c पे स्पीड कितना है, c पे स्पीड इज 60, फाइनल स्पीड कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है -a, और टाइम कितना है t। तो अगेन इक्वेशन यूज करते हैं, यहां पर कौन सा इक्वेशन यूज करूं, काइनेमेटिक, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी, या दूसरा इक्वेशन और एक है, s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशंस मैंने नेक्स्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए। तो v 0 है, माइनस हाफ, एक्सेलरेशन इज -a टी स्क्वायर, तो ये आएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट s3, करेक्ट है। अभी देख यहां पर ना, अभी भी a और a, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, तो मुझे a और a कट करना चाहिए, तो मुझे और इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे। इधर देख, और कौन से इक्वेशंस करूं, इधर यूज करता हूं a टू b में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, करेक्ट है। v कितना है, v 60, u इज 0, a t, तो मुझे बता ये जो 80 है इसको लिख सकता हूं 80 इंटू टी, ये जो 80 है इसकी जगह पर आई कैन राइट 60, तो ये आ जाएगा हाफ 60 इंटू टी मतलब 30t, तो ये हुआ अपना S1, S1 आया 30t। इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, क्यों, बिकॉज अपन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करने वाले हैं, तो टाइम तो वैसे भी कैंसिल होगा, ठीक है। ओके, S2 तो मुझे यहां पर मिला है t के टर्म्स में। अभी अगेन S3, यहां पर a अननोन है, तो यहां पर अगेन अपन यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80, या मुझे पता है कि 80 जो है किधर है, 80 60 है, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं हाफ 80 इंटू टी, ये जो 80 है दैट इज 60, सो हाफ 60t, तो ये आ जाएगा 30t, तो ये हुआ S3। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पूछा यहां पर, एक ही हुआ, दोनों सेम है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t प्लस 80 प्लस t, तो कितना आएगा देख, S1 प्लस S2 प्लस S3, तो 60 प्लस 480 कितना आएगा, ये 460 प्लस 480 डिवाइडेड बाय ये आएगा 10t, करेक्ट। और इधर t भी है, सॉरी t भी है, तो ये t, तो दोनों t कैंसिल होंगे, तो ये आएगा 60 प्लस 40, जीरो भी, ये जीरो भी कैंसिल कर, तो 6 प्लस 48 ये आंसर होगा। तो 6 प्लस 48 कितना होगा, 54 किलोमीटर पर आवर। इतना इजी है ये टाइप के
प्रॉब्लम्स। सिर्फ तुमको गिवन डेटा अच्छे से लिखना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देख लो एक बार प्रॉब्लम। आई होप कि ये लेक्चर एकदम क्लियर समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।